हाय गाइस, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं रीजनलिज्म इन इंटरनेशनल लॉ या कहिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। रीजनलिज्म एक वर्ड है जो कि बना है रीजन से। रीजन मतलब क्षेत्र और रीजनलिज्म मतलब क्षेत्रवाद। वाद मतलब बातचीत, क्षेत्र के हिसाब से बातचीत। जैसे एशिया की जो कंट्रीज है, श्रीलंका होगी, बांग्लादेश होगी, पाकिस्तान, इंडिया, ये आपस में जो बात करती होगी वो अपने एरिया के हिसाब से और उस हिसाब से एग्रीमेंट करती होगी। अब जब यूरोप की कंट्रीज है, रशिया हो गई और उसके आसपास के जितने भी है, आप वहां पे वॉर भी चल रहा है, तो वो उस हिसाब से बात करते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम्स है और उन्हें ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। वो यूरोपियन कंट्रीज का हो गया। तो ऐसे ही जब भी कोई कंट्रीज रीजन के हिसाब से अपने वो करती है कोई भी एग्रीमेंट, तो उसे बोलते हैं रीजनलिज्म इन इंटरनेशनल लॉ। लेकिन एग्रीमेंट तो होते ही रहते हैं इंटरनेशनल कंट्री, मतलब इंटरनली कंट्रीज में एग्रीमेंट होते रहते हैं। लेकिन रीजनलिज्म में ऐसा क्या अलग है, अब मैं आपको बताने वाला हूं। वो लैंग्वेज जो आपको एग्जाम में लिखनी है, इसमें जो चीज अलग है वो है सिक्योरिटी और पीस। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी ये चीजें होती है। अब मान लो जैसे चाइना जब आगे बढ़ रहा था तो क्वाड एक पार्टनरशिप हुई 4 देशों के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, ऐसे 4 देश थे जो आपस में मिले और उन्होंने उस एग्रीमेंट को नाम दिया क्वाड। ठीक है। अब इन्होंने जो पार्टनरशिप करी वो मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी था, पीस था और अपना साझा करेंगे, चीजों को पार्टनरशिप में देंगे और अपना एग्रीमेंट बनाया। अब जब एग्रीमेंट बनाएंगे, कोई भी एग्रीमेंट बनता है तो उसकी कहीं रजिस्ट्री भी तो होती है। अब रजिस्ट्री कहां करोगे? जो सबसे पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है वर्ल्ड वाइड, वो कौन सी है? यूएनओ। तो सिंपल है, यूएनओ में जाके कर देंगे भाई। ठीक है। अब क्या होगा, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं तो किसी और को भी बताने की जरूरत है क्या? क्या किसी और को भी इन्फॉर्म करना है? हाँ, बिल्कुल इन्फॉर्म करना है आपको इन्फॉर्म करना है सिक्योरिटी काउंसिल में। सिर्फ 2 जगह यही है और एक जो 2 आपको वर्ड बताया है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस पूरे आंसर में कुछ भी नहीं है। आप जितना पढ़ते जाओगे उतना कॉम्प्लिकेट होएगा। मेन आप इजीली समझ लो, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी ये एग्रीमेंट किए जाते हैं। और दूसरी चीज जो है उसका रजिस्ट्रेशन होता है यूएनओ में। और यूएनओ में जो आर्टिकल 52 है और जब सिक्योरिटी काउंसिल में होता है तो आर्टिकल 102 है। तो गाइज एक सिंपल सी बात बता दो, जैसे एशिया की कंट्रीज ज्यादा करेगी एग्रीमेंट, ऑब्वियस है यूरोप की कंट्रीज ज्यादा करेगी। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल देके बताऊं, कार्ड्स का एग्जांपल देता हूं, जो फेस कार्ड होते हैं वो ज्यादा करेंगे ना। जैसे अगर कोई ये है, जितने भी ये फेस कार्ड है इन सब पे फेस है, रानी का, राजा, गुलाम, ये सब। तो गाइज ये है फेस कार्ड, तो ये सेम कैटेगरी हो गई, तो ये आपस में एग्रीमेंट करेंगे। अब जो नॉर्मल कार्ड्स है वो आपस में करेंगे, सब बराबरी में ही तो करते हैं, अपनी बराबरी वालों से ही तो पार्टनरशिप की जाती है। और फिर ऐसे ही करके वो एग्रीमेंट बनेगा फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। सही बात है। अब अगला पॉइंट जो है 52 आर्टिकल कैसे याद करना है, क्योंकि जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स में 52 पत्ते ही होते हैं गाइस, तो इसीलिए आपको ये याद रखना है 52 पत्ते, 52 आर्टिकल ऑफ यूएनओ, फिर 102 आर्टिकल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। रजिस्टर कहां पे होंगे सारे एग्रीमेंट? यूएनओ में। और इन्फॉर्म किसको करना है? सिक्योरिटी काउंसिल को। वो एक तरह से सारा उसको पता होना चाहिए, उसके कंट्रोल में होनी चाहिए चीजें, वरना तो तुम एग्रीमेंट कर लोगे और फिर तुम्हारी फोर्स जाके खड़ी होगी किसी और कंट्री में, फिर एकदम से फोर्स उसी कंट्री में आक्रमण भी कर देगी जिसकी रक्षा करने गई थी। इंडिया की फोर्स अगर बांग्लादेश की रक्षा करने जाए और बांग्लादेश पे ही आक्रमण कर दे, तो कम से कम सिक्योरिटी काउंसिल को तो बता दो और यूएनओ में रजिस्टर करवाओ अपना एग्रीमेंट कहीं तो रजिस्टर करवाओगे इंटरनेशनली, तो उसको कहां करवाओगे? वहीं पे करवाओगे ना। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोला गया रीजनलिज्म। बस सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको लीगल लैंग्वेज पढ़ देता हूं। इसमें यही बोल रहे हैं, मेंबर्स, जो भी मेंबर्स है यूएनओ के, फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी एंटर इनटू द रीजनल एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, कंट्रीज के बीच में
एग्रीमेंट हो जाएगा ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन की कंट्रीज। फॉर दिस इट इज एसेंशियल दैट एक्शन एंड एग्रीमेंट नोट अपोज टू द, जो भी एक्शन होगे और एग्रीमेंट होगा वो अपोज नहीं कर सकते यूएन के प्रिंसिपल्स को। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही बना दिया और यूएन के जो बेसिक प्रिंसिपल है आप उससे मैच नहीं हो रहे, उससे तो मैच होना पड़ेगा। यूएनओ तो सबसे ऊपर है पीस और सिक्योरिटी के लिए, तो उससे मैच होना तो जरूरी है, तभी तो उसके अंडर रजिस्टर होगे। तो गाइज वही है इसमें आर्टिकल 52, आर्टिकल 102 ऑफ यूएनओ, सिक्योरिटी काउंसिल और मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। बस गाइज, तो बेस्ट ऑफ लक।